रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से राजस्थान के भिलवाड़ा शहर से भी 15 मेडिकल स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। एक दिन पहले वहां से निकली 2 बेटियां तो अपने घर भिलवाड़ा पहुंच चुकी है, मगर वहां फंसे अन्य छात्र जहां वहां परेशान और आशंकित है, वहीं यहां उनके परिजनों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। भिलवाड़ा शहर में यूक्रेन से संबंधित मेडिकल छात्रों की 2 तस्वीर एक साथ देखने को मिली। जब एक और तो बेटी सकुशल भिलवाड़ा पहुंची तो उसकी और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं था, मगर इसी भिलवाड़ा के यूक्रेन में फंसे एक छात्र और छात्रा का वीडियो सामने आने से चिंता की लकीरें बढ़ गई है। पहली तस्वीर हम दिखाते हैं कि भिलवाड़ा की यूक्रेन के चर्नीविली में स्थित बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा अविका विजयवर्गीय के घर का, जहां उसके माता पिता और परिजन बेटी के सकुशल घर लौटने पर खुशियां मना रहे हैं। अविका कहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी सेफ जोन में है, क्योंकि वेस्ट कॉर्नर में थी और जो वहां दिक्कत आ रही है वो ईस्ट बॉर्डर पर आ रही है, और जहां से मैं आई हूं वहां से हमें टाइमली अपडेट दिया गया था और मैं जब तक वहां थी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हम 17 स्टूडेंट एक चार्टर्ड प्लेन करके यहां तक पहुंचे हैं। अविका के पिता श्रवण और मां किरण विजयवर्गीय कहते हैं कि पहले हमें थोड़ी टेंशन हुई थी, मगर अब बेटी सकुशल घर लौट आई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें घबराहट हो रही थी कि बेटी का क्या होगा, वहां तनाव होते ही मैंने बेटी को यहाँ आने के लिए कहा था, मगर पढ़ाई खराब होने के कारण इसने उचित नहीं समझा था। मैंने जिद करके इसे बुलाया है। अब तो यूक्रेन के जो हालात बन रहे हैं उससे हमारा डर और बढ़ गया है। अब हम दूसरी तस्वीर यूक्रेन की दिखाते हैं। जिले के गंगापुर के हर्षिल मेहरा जो यूक्रेन के खार्किव में फंसा हुआ है, और दूसरी आशिता सोनी की जो टेर्नोपिल में फंसी। आशिता सोनी ने कहा कि रोज हमें बोला जाता है कि यहाँ की स्थिति से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और यूनिवर्सिटी आए, मगर कल ही जब कीव से घर जा रहे थे तो रास्ते में बम ब्लास्ट हो गया, उन्हें बीच में रोक दिया गया। वे लोग भारतीय दूतावास से संपर्क करते हैं तो उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी हमसे कह रही है कि क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टेर्नोपिल में कब हालत खराब हो जाए। मैं रहती हूँ वो एकदम सेफ जोन है, बिकॉज़ वो एकदम वेस्ट कॉर्नर पर आता है और जो प्रॉब्लम है वो मेनली ईस्ट बॉर्डर पर चल रही है, खार्किव के पास में। और जहाँ पे मैं आती हूँ वहाँ हमारे सर हमें टाइमली मतलब अपडेट्स देते रहते हैं और वो यही कहते हैं कि सेफ जोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जहाँ तक मैं थी तब वहाँ पर अभी तक कुछ भी मतलब नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज ही निकले हैं कीव से, आज वो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी लाइक मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता लाइक कि वो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी है ऐसा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो चर्नीविली में ही रुके हुए हैं, वो भी सेफ जोन पे हैं लाइक ऐसा, लेकिन वो लोग भी निकलने का ट्राई कर रहे हैं कि अपने निकल जाएँ फॉर द सीट। हम लोग ने लाइक चार्टर प्लेन बुक करवाया था, चार्टर प्लेन में हम सब लोग से लिया था और हम लोग उसी में आए थे। बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत सुंदर लगा। इस वीकेंड में काफ़ी रूस के काफ़ी व्यक्तियों ने आक्रमण कर रखा उन्होंने, और इससे कारण हमें बहुत घबराहट हो रही थी कि बच्ची क्या होगा। बच्ची को 2-3 बार मैंने कहा तो आ जा बेटा, कि मेरी पढ़ाई चल रही, मैं पढ़ाई ख़राब नहीं करना चाह रही हूँ, पापा मैं आ जाऊँगी बाद में। मैंने कहा तू जल्दी आ जा बेटा, मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मगर बच्ची मानी नहीं। आखिर मैंने जिद करके उसको बोला तू आ जा फटाफट, जब जाके इसने रजिस्ट्रेशन कराया हवाई जहाज में। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आशिता सोनी, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में मैं भिलवाड़ा से हूँ। यहाँ पे मैं टेर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही हूँ। रोज हमें बोला जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग यूनिवर्सिटी आओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। और कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टेर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोज हमें कह रही है कि क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी, अभी यहाँ पे कुछ भी पैनिक होने की तुम्हें सिचुएशन की जरूरत नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। कीव के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है, हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। टेर्नोपिल में कब मार्शल लॉ लग जाएगा, कब यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, खाने पीने की सारी चीजें बंद हो जाएगी, हमें इस चीज का कुछ भी अंदाजा नहीं है। स्टिल हमारे यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार
के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी रहे, सबको यहाँ से जाना इजी रहे। बट पता नहीं सब लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी का कुछ समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटी स्टिल अभी तक कह रही है कि क्लासेस तो ऑफलाइन ही होगी। उन लोग के हिसाब से ना वो लोग सब चले गए, हमारा रेक्टर यहाँ नहीं है, हमारा डीन यहाँ नहीं है। हम लोगों को डीन ऑफिस रोज कलेक्ट कर लिया जाता है और हम लोग किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमारी किसी भी इशू के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं, हमें आंसर तक नहीं करते हैं। यहाँ के लोग हम आसपास में देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ